डियर स्टूडेंट, हम आज की डेट में अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक करेंगे। मैं पिछले भी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ कि हम कैसे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को हम मेज़र करते हैं बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड बाय क्यूनो हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज की डेट में हमारा लास्ट है कि कैसे हम ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से जो आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में या जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को हम कैसे मेज़र करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड होता है ये आपका क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी। इसके अंदर जो ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर आपका पॉइंट 1 मोलर का HCl का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इस बीच में क्या होगा, ये जो आपका सोल्यूशन है ये आपका क्या होगा, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा। इसके अंदर ग्लास रोड के अंदर क्या करते हैं, एक प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हम डिप्ट कर देते हैं। ए इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम इमर्स्ड इन इट, उसके अंदर प्लेटिनम के हम इलेक्ट्रोड मिट कर देते हैं। द बल्ब ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड, ये जो बल्ब है ये ग्लास इलेक्ट्रोड का ये बहुत थिन होता है, ये आपका थिन बाई नेचर होता है और ये एक प्रकार का मेम्ब्रेंस ये क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है जी। ये हमारा क्या है, सेटअप है जिसकी सहायता से हम जो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड में जो अननोन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है उसकी वैल्यू को हम मेज़र करते हैं। ये हमारा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये एनोड एक्ट करता है और जो राइट हैंड साइड में हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड इसके साथ अटैच कर देते हैं या कपल कर देते हैं। कैलमल इलेक्ट्रोड आपका एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है और ये एक प्रकार की कैटेगरीज के अंदर आता है, साल्ट इनसॉल्युबल साल्ट अनायन इलेक्ट्रोड के अंदर। और ये एक प्रकार का क्या करता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बिहेव करता है और इसकी जो वैल्यू होती है कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर 0.1 मोलर का है तो अलग वैल्यू है, अगर 1 मोलर का है KCl का सोल्यूशन तो अलग है, सैचुरेटेड है तो अलग है। और ये एक प्रकार का क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिहेव करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू को, पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सेटअप है कैलमल इलेक्ट्रोड का। ये आपका मरकरी होता है, मरकरी पर मरकस क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट होता है और उसके ऊपर उसके अननोन साल्ट का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, KCl का सोल्यूशन होता है। ये आपका क्या है, कैलमल इलेक्ट्रोड है और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी। तो आगे यह बोलता है कि अगर हमें आगे बोलता है टू मेजर द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, कि जो ये सोल्यूशन है उसकी पीएच को हम कैसे मेजर करेंगे। तो बोलता है ए ग्लास ऑफ इलेक्ट्रोड इन, तो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर जिसका मैंने पीएच निकालना है, ये सोल्यूशन इसका मैंने पीएच निकालना है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप्ट कर देते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, आपका 1 मोलर का HCl सोल्यूशन होता है, साथ में उसका मिक्सचर होता है किसका, क्यूनो हाइड्रोन का। ठीक है। तो बोलता है इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अलग होगी, ये जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग होगी। तो बोलता है द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्लास, इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्लास सरफेस क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस। उसके कारण क्या होगा, इनसाइड और आउटसाइड के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के कारण क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और जो मेनली जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आउटर स्पेस के अंदर ये जो पोर्शन है उसके अंदर पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है। तो इस तरीके से हम उस पीएच की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड से मेजर कर सकते हैं। तो अब हमें ऑलरेडी पता है, सिंपल सी बात यह है कि हमने इसमें क्या करना है, पीएच निकालनी है, ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से निकालनी है। तो हम इसके अंदर ग्लास लेते हैं, उसके अंदर इनर आपका HCl और क्यूनो हाइड्रोन होता है, आउटर के अंदर अननोन कंसंट्रेशन होती है। हम इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो आपका क्या होगा, आउटर स्पेस में होगी और उससे हम पीएच की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जब नर्नेस्ट इक्वेशन लगाता हूँ, द नर्नेस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गैस इलेक्ट्रोड, कैसे लगेगा,
तो ये हमारे पास क्या था, गैस इलेक्ट्रोड था। तो क्या आ जाएगा, नर्नेस्ट इक्वेशन बोलती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ रिड्यूसिंग बाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो बोलता है ये आपका Eg है, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड ग्लास इलेक्ट्रोड है, आर टी बाई एफ है। हम मान लेते हैं हाइड्रोजन आयन है तो उसके अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई हाइड्रोजन आयन। क्योंकि मैंने ये बोला है कि जो आपका ये पीएच ऑफ द सोल्यूशन था, इसके अंदर क्या है, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। तो इसके बाद फार्मूला लग जाएगा। आर की वैल्यू आपकी 8.314 होती है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फराडे की वैल्यू 96500 होती है, और लॉग आपका 2.303 ऑफ सिंपल लॉग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ईजी जो आपका ईएमएफ ऑफ द ग्लास है वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 बाई एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। जब इसको हम ऊपर साइड में ले जाएंगे, इस साइन को हम रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, जो आपका ईएमएफ ऑफ द ग्लास है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.0591 लॉग ऑफ हाइड्रोजन। पर जो आपका पीएच है, जो आपका जो पीएच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। वी नो दिस थिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ पीएच ऑफ द सोल्यूशन, कि पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज नेगेटिव माइनस ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, वी ऑलरेडी डिस्कस। तो इसको हम पीएच कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, Eg इज इक्वल टू Eg यानी ईएमएफ ऑफ द ग्लास बराबर है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास माइनस 0.0591 ऑफ पीएच हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ईएमएफ आ गई ग्लास की, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड अटैच है सेल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब बोलता है कि जो स्टैंडर्ड Eg की वैल्यू है ना, ये इसमें किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द ग्लास के ऊपर डिपेंड करती है, और पीएच ऑफ द सोल्यूशन के अंदर डिपेंड करती है, जो कि क्या ले रखा है, इनसाइड द बल्ब ले रखा है, HCl दैट इज टेकन इनसाइड द बल्ब। यानी जो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द ग्लास के ऊपर, और पीएच ऑफ द सोल्यूशन ऑफ HCl, कि जो पीएच का सोल्यूशन ले रखा है HCl का जो सोल्यूशन टेकन इनसाइड द बल्ब, उसके ऊपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ या ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास इस वैल्यू के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मैं इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वही था, प्लेटिनम था, जो किसके अंदर डिप्ट था, 1 मोलर HCl सोल्यूशन के अंदर था। वो जनरली क्या था, ग्लास था। ग्लास किसके अंदर डिप्ट था, अननोन सोल्यूशन ऑफ, जिसकी हमने क्या निकालनी थी, पीएच निकालनी थी। और राइट हैंड साइड में हमने क्या रखा था, स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड था। अगर मैं स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो जनरली ये क्या था, मरकुरी था। साथ में पहले क्या था आपका, ये क्या था, केसीएल का सोल्यूशन था अननोन, या केसीएल का सोल्यूशन था। ओब्लिक क्या था, Hg2Cl2 था, साथ में क्या था, Hg था। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड, जो एक प्रकार का रेफरेंस और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, और इसकी वैल्यू हर कंडीशन के हिसाब से क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है जी। तो हमारे पास जब मैं इसके ऊपर सिंपल इक्वेशन लगाता हूँ ईएमएफ की, तो जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, यानी ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड माइनस ईएमएफ ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन जो है वो, तो सिंपल लिख देता हूँ इसको मैं, कि ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 इंटू पीएच ब्रैकेट क्लोज। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि ये वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड, ये माइनस आ जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 इंटू पीएच आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 0.0591 इंटू क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, और साथ में क्या वैल्यू आ जाएगी सामने, हमारे पास जो सामने वैल्यू आ जाएगी ई माइनस ई स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड प्लस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। अब जो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, कि जो आपका पीएच होता है उसकी वैल्यू ई माइनस ईएमएफ ऑफ द होल सेल माइनस ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड प्लस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड डिवाइड बाई 0.591 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा क्या हो जाएगा,
रिक्वायर्ड फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पीएच है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको और आगे बोलूँ कि अगर हमें किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमें पता है कि ई की वैल्यू क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू किसके बराबर है, साथ में आपका स्टैंडर्ड कैलम इलेक्ट्रोड का ईएमएफ कितना है, और जो आपका ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड कैलम इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है, और स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसकी कितनी वैल्यू है, तो हम पीएच की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ग्लास इलेक्ट्रोड से पीएच निकालने के मेरिट और डीमेरिट्स को डिस्कस करूं, तो इसकी क्या मेरिट होती हैं, ये इजी टू यूज़ है, इट डज नॉट पॉइजन, ये पॉइजन नहीं होता है, इट नॉट अफेक्टेड बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ना इसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट से अफेक्टेड होता है। इट कैन बी यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन, और ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन के अंदर भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूं, तो इट इज़ नॉट यूज्ड in strongly alkaline solution because it is attacked by the alkali, and it can be used up to a pH of the solution of 9। तो ये क्या है, ये इसकी क्या थी, मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। और ये हमारा क्या था, टॉपिक था कि कैसे हम ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा जी हमारा लास्ट टॉपिक था सिलेबस का। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके।